नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 9 वाराणसी की यात्रा लिया है। इस पाठ के अंतर्गत संज्ञा, शब्दावली, यातायात के साधन, उनकी ध्वनियाँ आदि के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन इस पाठ को समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बच्चे जो होते हैं वो घर और घर के आसपास के वातावरण से अनुभव लेके ही पाठ की समझ बेहतर विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास आदि ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है। तो शिक्षक पहले से ही सुनिश्चित करके रखते हैं कि पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी होती हो। जब शिक्षक को नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में करना होता है तो वो एक सारणी बनाते हैं और वो बच्चों को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप घर जाइए, जो आपने पाठ पढ़ा है वो अपने शब्दों में अपने अभिभावकों को समझाइए और उसके बाद कहीं यात्रा पर जाइए, मंदिरों की यात्रा पर जाइए और फिर आके आप बताइए कि किस प्रकार से आप कहाँ पे यात्रा पे गए, किस वाहन से गए और उस वाहन की कैसी आवाज़ थी। तो एक सारणी दे दी जाती है उनको, तो उसमें लिखा रहता है कौन से मंदिर गए, किस यातायात के साधन से गए और उसकी ध्वनियाँ कैसे थी। बच्चे जाते हैं, घर जाते हैं, अपने अभिभावकों के साथ कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं आसपास के, और फिर लौट के आते हैं, फिर वो टेबल में वो भर लेते हैं और दूसरे दिन वो टेबल में जो लिखा रहता है वो कक्षा को पढ़ के सुनाते हैं। इस प्रकार का सारे विद्यार्थी एक्टिविटी करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा था राजा, वो किसी मंदिर गया तो वो मंदिर का नाम लिखेगा, फिर लगेगा वो किससे गया। मान लीजिए वो बस से गया था तो बस लिख देता है यातायात के साधन पे, फिर उसके बाद बस की आवाज़ कैसे आती है वो ध्वनि की आवाज़ लिख देगा। मान लीजिए एक बच्चा था सोनू, वो ट्रेन से गया तो वो मंदिर का नाम लिखेगा, दूसरे कॉलम में लिखेगा ट्रेन और तीसरे कॉलम में ध्वनि की आवाज़ लगेगा छुक छुक छुक। इस प्रकार से सभी बच्चे अपनी अपनी टेबल भर के लाते हैं और दूसरे दिन बच्चा सब कक्षा के सामने सभी बच्चों को सुनाते हैं। इस प्रकार से नवाचार का क्रियान्वयन हो जाता है और सभी बच्चों को अलग अलग यातायात के साधन, उनकी ध्वनियाँ आदि समझ में आ जाती है। संज्ञा, मंदिरों के नाम, संज्ञा भी समझ में आ जाता है। हमें उम्मीद है कि नवाचार क्रियान्वयन आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसा क्रियान्वयन आप भी अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिएगा। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल की लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।